साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 15वां श्लोक। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः नान्यं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। एक प्रश्न है कि मनुष्य के मन, वचन, कर्म से किए गए कर्मों के कारण क्या हैं? हमें भी बताएं, क्या यही 5 कारण सचमुच किसी भी कार्य पर प्रभाव डालते हैं? पिछले श्लोक में हमने जाना कि प्रत्येक कर्म के 5 कारण हैं। शरीर उसका कर्ता, कार्य करने के विभिन्न रूप, उसकी प्रक्रियाएं और दैव यानी भाग्य। इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो भी कर्म अपने शरीर, वाणी और मन के द्वारा करता है, चाहे उचित यानी शास्त्रानुकूल या उनके विपरीत यानी अनुचित, उसके ये 5 कारण हैं जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने पिछले श्लोक में सुनी। जो भी कार्य मनुष्य अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा करता है, चाहे वो कार्य अच्छा हो या बुरा, उन सबके ये 5 कारण हैं। आप चाहे संसार में किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं, सब में यही 5 कारण हैं। हमें ये 5 कारणों पर विचार करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। एक बात बताएं कि लोग अच्छा कार्य हो जाने पर खुश होकर कहते हैं कि देखिए यह मैंने किया, और बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं। यह भाव क्या है? हमें भी बताएं, संस्कृत में सु उपसर्ग और दु उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शुद्ध बुद्धि यानी सत्संग, शास्त्र के अनुकूल तथा भगवद अर्थ कर्म और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है उनकी बुद्धि अशुद्ध है। तो निष्कर्ष यह है कि सभी कर्मों के पीछे 5 कारक हैं, और यदि हम अज्ञानवश ऐसा मानते हैं, जैसा कि शंकराचार्य ने कहा, आत्मानाम केवल यानी स्व करता है, इन 5 कारणों को स्व से जोड़ते हुए कहता है मैंने किया। इस प्रकार के सभी दावों को अपने ऊपर लेते हुए जो ऐसा सोचते हैं, ये दूषित मन के लोग हैं। उनका विचार सही नहीं है, क्योंकि उनका मन परिष्कृत नहीं है। उनके मन यह समझने के लिए सक्षम नहीं है कि विशुद्ध स्व यानी अहम यानी आत्मा कर्ता नहीं है, और उपयुक्त 5 कारण मिलकर वांछित परिणाम उत्पन्न करते हैं। सुमति यानी अच्छा मन, दुर्मति यानी बुरा मन। संस्कृत में 2 शब्द हैं। सु उपसर्ग हमेशा अच्छे के अर्थ में आता है, दु उपसर्ग सदा बुरे के अर्थ में आता है। इसलिए कोई दुर्योधन जैसे नाम नहीं रखता, केवल एक ही बार यह नाम रखा गया, कोई इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। हाँ, आप परंपरा के विपरीत विद्रोह के लिए कार्य कर सकते हैं। सभी सु अच्छा है, सभी दु बुरा है। उदाहरण के लिए सुखम दुखम। अतः इस श्लोक में भगवान कहते हैं अहंकारी दृष्टिकोण मत रखिए, मैं करता हूँ यह मत सोचिए। हमारा स्व कभी करता नहीं होता। जब हम ऐसा सोचेंगे तभी सुमति बन पाएंगे, अन्यथा दुर्मति होंगे। पिछले 14वें श्लोक में हमने जाना था प्रत्येक कर्म के 5 कारण हैं। शरीर उसका कर्ता यानी विभिन्न इंद्रियां, कार्य करने के विभिन्न रूप, उसकी प्रक्रियाएं और दैव यानी भाग। अब इन सब में अपने अधीन क्या है? मान लीजिए शरीर अपने अधीन है, फिर उसे विद्यमान व्यक्ति, इंद्रियां और प्रक्रिया तथा दैव, पर दैव यानी भाग अपने अधीन नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म आपसे हो गया तो उसमें एक कारण भगवत कृपा यानी दैव कृपा भी है। आदमी कभी भी दैव कृपा को स्वीकारता नहीं है। हमेशा आदमी कहेगा देखो मैंने इतना अच्छा किया, और अगर काम बुरा हो गया तो देखो भगवान कितना बुरा करता है। कहने का मतलब जितने आपके अच्छे कार्य हैं उनमें भी तो दैव कृपा है। बुरे कामों में दैव का हस्तक्षेप स्वीकारा जाता है, अच्छे कामों में नहीं स्वीकारा जाता। इसी को अहंकार कहते हैं। यही अहंकार है। अहंकार श्रेय लेना चाहता है, जो कुछ अच्छा मैंने किया, जो कुछ बुरा हुआ मैंने नहीं किया। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं सब कुछ मैंने किया, यह दृष्टिकोण अहंकारी दृष्टिकोण है, दूषित दृष्टिकोण है। इस अहंकारी दृष्टिकोण से मनुष्य को मुक्त होना चाहिए। बहुत सारे संयोग होते हैं, बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, तब यह होता है कि यह हो गया। सब कुछ मैंने कर दिया तो दोबारा करके दिखा दो, नहीं कर सकते ना।
वो संयोग सारे दैव, शरीर, कर्ता, इंद्रिया, प्रक्रियाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती है। 5 कारण जुट सकते हैं और नहीं जुट सकते हैं। नहीं जुटेंगे तो कर्म नहीं होगा, जुट जाएंगे तो हो जाएगा। कहने का मतलब 5 तत्व किसी कर्म को सफल या असफल बनाते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति अकेला कर्ता कैसे हो सकता है? कहने का मतलब किसी कार्य की सफलता असफलता में भगवत कृपा का होना या भगवत कृपा का न होना, सुसंयोग का घटित होना या सुसंयोग का घटित न होना, ऐसी स्थिति में अहंकार का कोई औचित्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बंधता है। एक प्रश्न है कि कौन अच्छे और बुरे दोनों के पार चला जाता है? हमें भी बताएं कि एक सिद्ध व्यक्ति कभी कोई अशुभ नहीं करता, कैसे? भगवान का इस श्लोक में बड़ा असाधारण वक्तव्य है। जो द्वैत से परे चला गया है और जिसने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव कर लिया, जो मैं की चेतना से मुक्त है, अहम पर बल देने के पार चला गया है और जिसने वास्तविक ज्ञान का अनुभव कर लिया है, जिसकी बुद्धि कलुषित नहीं है, चाहे वह व्यक्ति सब लोगों को मारे पर वह न मारता है न बद्ध होता है। जैसे अग्नि में कोई जल गया, वायु से आंधी से कोई मर गया, जल में कोई डूब गया, प्रारब्धवश ऐसा हुआ, पर ऐसी किसी हिंसा को हम वास्तव में हिंसा मानते नहीं हैं। वैसे ही ऐसा पुरुष जिसको देह में अभिमान नहीं है, स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए समस्त कार्य करता है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों के द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती भी है, लोक दृष्टि से देखा जाए तो वह भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी से हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। महात्मा गांधी कहते हैं, मैं लोगों को नष्ट करूंगा, परंतु यह विनाश की अपेक्षा निर्माण अधिक होगा, क्योंकि उनकी पूरी प्रणाली एकत्व के विचार में लीन हो गई है। वे नैतिक व मानवीय मूल्यों में इतने डूब चुके हैं कि वो जो भी करे वो भले के लिए ही होगा, उनसे कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन यह अतिशय प्रभावी वक्तव्य है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अहंग भाव को त्याग दिया है, स्वार्थ के भाव को त्याग दिया है, वे जो भी कार्य करेंगे दिव्य उद्देश्य के लिए कार्य करेंगे। यह वेदांत से प्राप्त होने वाले विचारों में से एक है, जो अच्छे और बुरे के परे चले गए। परम सत्य इसके परे है। अच्छा और बुरा दोनों सीमाबद्धता है, अच्छा बुरा से श्रेष्ठतर है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस 2 कांटों की बात करते हैं, एक जो शरीर में चुभ गया और दूसरा जो उस कांटे को निकालता है। एक कांटा बुरा और दूसरा कांटा अच्छा कहा जाता है। बाद में हम दोनों को फेंक देते हैं। अच्छे और बुरे का यही संदर्भ है। बुराई हटाने के लिए हमें अच्छे की आवश्यकता है, फिर हम अच्छे को भी फेंक देते हैं, तब हम केवल स्वयं का असीम स्व हैं। वहाँ अच्छा शब्द लागू नहीं हो सकता। यह विचार बहुत से लोगों द्वारा गलत समझा गया है। पश्चिम के लोग कहते हैं हिंदुओं की कोई नैतिकता नहीं है, पर अब ये बातें बदल गई हैं। अब वे लोग भी भावातीत स्तर को समझने लगे हैं। ऐसे लोगों को अच्छे या बुरे स्तर पर वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। जब मैं करता हूँ का भाव चला गया, तब बुद्धि सदा विशुद्ध और कलुष रहित हो जाती है। तब वह चाहे समस्त संसार को मारे पर मारते नहीं, और वे कर्म से बद्ध होते नहीं। यह ऐसा वक्तव्य है जो यह मानता है कि उन्होंने सबके साथ एकत्व प्राप्त कर लिया है। ये कभी ऐसा नहीं करेंगे जो किसी को हानि पहुंचाए। वे सदा सबके भले के लिए कार्य करेंगे। एक सिद्ध व्यक्ति कोई अशुभ नहीं करता। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक सिद्ध नर्तक के पैर बेताल नहीं पड़ते। नर्तक को ताल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो सिद्ध नर्तक या नर्तकी है वो बेताल नहीं होती। इसी प्रकार जिस पुरुष ने ब्रह्म को उपलब्ध कर लिया है, वह कभी कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं करता, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह सबके साथ एक हो गया। यही उपलब्धि है। इस श्लोक में ऐसी उच्च स्थिति की प्रशंसा है, भावातीत है, सबके साथ एक है। श्री अरविंद इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, आध्यात्मिक नैतिकता में उत्क्रांति है। यानी जो व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक हो गया, अहंग भाव से शून्य हो गया, परे चला गया, वह सभी नैतिक मूल्य को पार कर जाता है। जो करता है केवल शुभ के लिए करता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। बड़ा गंभीर और सूक्ष्म बात है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो शुभ है, भाव शुभ है, तो सब एक जैसा है। जैसे भगवान शिव संहार के देवता है, पर उनका संहार भी शुभ के लिए है, सृष्टि संतुलन के लिए, इसलिए वे शिव कहे जाते हैं।
शिव अर्थात कल्याण, उनके हर कार्य में कल्याण है, संहार में भी कल्याण है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। एक सवाल है कि कर्म संग्रह क्या है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि कर्म का भौतिक अंग क्या है और कर्म का मानसिक अंग क्या है। हमें भी बताएं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय किसे कहते हैं? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये कर्म के त्रिविध कारण हैं। साधन, वस्तु और कर्ता कार्य के 3 आधार हैं, यानी कर्ता, करण और क्रिया। यह उल्लेखनीय विशेषण है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना गया उसका नाम ज्ञान है। जाना जाने वाला जिसका ज्ञान होता है, यानी जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। ये ज्ञान के 3 पहलू हैं, ज्ञान, ज्ञान की वस्तु और ज्ञान का ज्ञाता। वैदिक भाषा में इसे त्रिपुटी कहलाते हैं। उच्चतम वेदांत उपलब्धि में ये तीनों विलीन होकर एक हो जाते हैं। ज्ञानम, ज्ञेय, परिज्ञाता कार्य के त्रिविध कारण है, मतलब कार्य उनके द्वारा होता है। कर्ता, करण यानी साधन और क्रिया, ये तीनों कर्म संग्रह कहलाते हैं। ये 3 कर्म के आधार हैं, साधन, कार्य और कर्ता। कर्म करने वाले का नाम कर्ता, जिन साधनों वस्तु से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, करने का नाम क्रिया है। वास्तविक अर्थ अब जाने, कर्म का भौतिक अंग कर्म संग्रह है और कर्म का मानसिक अंग कर्म है। कर्म के मानसिक अंग 3 हैं, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। जानने वाला जिसे जाना जाए वो जानता है। कर्म का भौतिक अंग कर्म संग्रह है। आपको करने की कुछ इच्छा हुई, यह इच्छा निश्चित रूप लेती है और तब आप इस इच्छा को लागू करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, कुम्हार मिट्टी लेता है, चाक लेता है और उससे बर्तन बनाता है। ये तीनों कर्म संग्रह के पहलू हैं। कुम्हार है तो पहले उसको मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान होगा, ज्ञान की वस्तु होगी मिट्टी, चाक और कुम्हार होगा, ये तीनों। इस प्रकार ये कर्म के मानसिक और भौतिक पहलू हैं। ज्ञान, ज्ञान की वस्तु, ये आंतरिक स्थिति है। बाहरी रूप से ये करण, कर्म और कर्ता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। कर्म का साधन, कर्म और कर्ता, ये कर्म के आधार यानी कर्म संग्रह है, अर्थात कर्म की बाहरी स्थिति। कर्म में लगता है मानसिक यानी आंतरिक स्थिति, दूसरी बाहरी स्थिति। जब तक हमारे मन में मुझे करना चाहिए एक संवेदन के रूप में नहीं उठता, तब तक कुछ नहीं होता। यह संवेदन 3 रूपों में विकसित होगा, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता के रूप में। ये सब बातें केवल मन के व्यवहार में आती हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किन वस्तु से व्यवहार करना चाहिए, जैसे ही मन तैयार हो जाता है वह कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे एक संवेदन है। कार्य के लिए एक संवेदन आवश्यक है। करण का अर्थ है साधन, जैसे कुम्हार का चाक, आपके हाथ में कुदाल करण है, डॉक्टर के हाथ में ऑपरेशन का उपकरण जैसा। बाहरी जगत में कार्य के लिए आवश्यक है करण। आंतरिक स्थिति में क्या जरूरी है, संकल्प या संवेदन। एक संवेदन मन सोचता है मैं ये करूँगा, जब ये निश्चय हो जाता है तब यह विचार बाहर कार्य के रूप में परिणत होता है। केवल कुछ ही संवेदन कार्य के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मन में अनेक स्वप्न होते हैं जो अभिव्यक्त नहीं होते। ये विचार जिनमें अभिव्यक्ति की ऊर्जा अधिक होती है, मन की इच्छा से अधिक प्रबल, केवल वही कार्य रूप में बाहर अभिव्यक्त होते हैं। तो ये है कर्म का स्वरूप। तो इस श्लोक में 2 बातें कही गई, कर्म कैसे होता है, कार्य कैसे होता है। कार्य के कर्म के 2 कारण हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। अंदर में संकल्प और बाहर में करण यानी उपकरण। अंदर में इच्छा जगेगी, संवेदना जगेगी, संकल्प होगा, निश्चय दृढ़ होगा, तब हम कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। फिर बाहर जो कार्य के साधन होंगे उनके साथ संलग्न होंगे तो हम कार्य करेंगे। आंतरिक स्थिति और बाहरी स्थिति में 2 बातें समान हैं। आंतरिक स्थिति में ज्ञाता जिसे ज्ञान होता है, चूँकि आंतरिक स्थिति है उसे ज्ञाता कहा गया है। बाहरी स्थिति में वही होता है कर्ता, यानी जो कर रहा है। 3 चीज़ें बाहर की, 3 चीज़ें अंदर की, 3 चीज़ें बाह्य परिस्थिति की और 3 चीज़ें आंतरिक स्थिति की, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। यानी ज्ञान जो आपको करना है उसके बारे में कोई विचार, ज्ञेयम जिसके लिए विचार कर रहे हैं, जिसको आपको जानना है, जो आपने सोचा है, परिज्ञातम। मान लीजिए हमें एक लेख लिखना है तो पहले हमारे अंदर भाव होगा, उसके बारे में जानने की इच्छा होगी। ज्ञान फिर ज्ञेयम, हम किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लेख का परिज्ञाता
कौन प्राप्त करना चाहता है, यानी हम। ये 3 चीज़ें आंतरिक हैं। अभी लिखना शुरू हुआ नहीं, पर ये 3 चीज़ें हमारे मन में गूंजेगी बार बार। हमें ये काम करना है तो ये हुआ ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता। 3 चीज़ें बाहरी होंगी, करणम, कर्म और कर्तेति। लेख लिखने वाला यानी कर्ता, लिखा जा रहा है वह क्रिया यानी कर्म, जिस चीज़ से और जिस पर लिखा जा रहा है वह करण यानी उपकरण, कलम, कागज। तो साधन, कार्य और कर्ता, ये 3 चीज़ बाहरी हैं। यानी 3 चीज़ें आंतरिक और 3 चीज़ें बाहरी मिलती हैं तब होता है कर्म। तो ज्ञान हुआ विचार, ज्ञेय हुआ जिसको जानने की इच्छा है, जानने का विषय, और परिज्ञाता हुआ जानने वाला जिसने जाना। बाहरी स्थिति में कर्णम, जिससे लिख रहे हैं तो कर्म हुआ, कर्तेति जो लिख रहा है, और जो बाहरी स्थिति में करता है वही आंतरिक स्थिति में ज्ञाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 19वां श्लोक। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यावच्छृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। हमारी जिज्ञासा है कि शरीर और मन के पीछे कौन है? हमें भी बताएं कि शरीर और स्व के बीच कितनी श्रेणियां हैं। सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता केवल 3 प्रकार के अंतर से बताए गए हैं। इसे समुचित रूप से हमें जानना चाहिए। पिछले श्लोक में 3 कारण आंतरिक और 3 कारण बाहरी बताए गए कर्म के। अब भगवान ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 रूप सात्विक, रासिक और तामसिक बता रहे हैं। इन तीनों में से प्रत्येक 3 तरह के हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। ज्ञान भी सात्विक, रासिक और तामसिक हो सकता है। कर्म भी सात्विक, रासिक और तामसिक हो सकता है। कर्ता यानी करने वाला वो व्यक्ति भी सात्विक, रासिक और तामसिक हो सकता है। ये दार्शनिक विभाजन महान दार्शनिकों कपिल ऋषि और अन्य ने किया है। अपने गुणों के भेद के अनुसार बताया गया। संख्या में गुणों के बारे में महान दर्शन सांख्य, उसके प्रवर्तक कपिल मुनि संसार के प्राचीनतम दार्शनिक और गहन मनोवैज्ञानिक हैं। वे मनुष्यों के मन में प्रविष्ट हुए और सावधानी पूर्वक मन का अध्ययन किया। कपिल को बहुत महान और गहन दार्शनिक माना जाता है। भारत का मनोविज्ञान बहुत गहराई से विकसित हुआ, और जब हम मनुष्य की गहराई में गए तो शरीर मन के पीछे अविनाशी पुरुष को पाया। शरीर मन तंत्र के पीछे उस स्व को जाना। शरीर और स्व के बीच कई श्रेणियां पाई, जैसे इंद्रियां, मन और बुद्धि। गुण भेद यानी गुणों के अंतर के अनुसार इनमें से प्रत्येक ज्ञान, कर्म और कर्ता हम किसी एक श्रेणी में रख सकते हैं। गुणों की गणना में ये बातें कही गई है, तो भगवान कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों की श्रेणियाँ 3 गुणों के अनुसार है। सात्विक क्या है, रासायनिक क्या है और तामसिक क्या है। ज्ञान, कर्म और कर्ता का स्वरूप क्या है, इसे भली भांति अर्जुन तुम मुझसे सुनो।